लगता है बहुत गहरी सहेली है इनकी, तभी तो ताली मार मार के बातें हो रही है अंदर। अब गिले शिकवे दूर होने में थोड़ा समय तो लगता ही है ना। भैया मुझे तो याद भी नहीं कि दी की ऐसी कोई फ्रेंड थी। पता नहीं क्यों लगता है कुछ तो गड़बड़ है। बस करो हंसना। टीवी का कोई डेली सोप नहीं चल रहा है जो तुम वैम्प की तरह हंसी जा रही हो। बाहर लोग आए हुए हैं, क्या सोचेंगे वो? लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे यही सोचकर इतने बरस चुप रहे, और फिर आया ये कड़वापन जो अब सबको नजर आ रहा है। सोचने दो उन्हें जो सोचना है। उनके सोचने से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और तुम मुझ पर आरोप लगा रही हो कि मेरे वजह से राज एक रद्दी वाला बन गया है। राज हंसना उस दिन भूल गया था जब तुम उसे छोड़कर चली गई थी। उसके अंदर का कलाकार तब मर गया था जब तुम उसे छोड़कर गई थी। राज ने जीना 10 साल पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि तुम उसे छोड़कर गई थी। अपने अंदर झांको छोटी बहू, अपने अंदर झांको। सिर्फ राज बल्कि मेरे भी गुनहगार हो तुम। एक आदर्श बहू का किरदार निभाने वाली छोटी बहू असली जिंदगी में गुनहगार है, मेरी गुनहगार है। यही अवार्ड नहीं मिला है ना तुम्हें आज तक? मैं तुम्हें देती हूँ। छोटी बहू उर्फ दिव्या मल्होत्रा असली जिंदगी की एक सर्वश्रेष्ठ खलनायिका होती है हर बात की। हाँ हाथ होती है हर बात की, हाथ होती है बर्दाश्त की। 10 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं, 10 साल से। हर रोज मांग में सिंदूर भरती हूँ और दिल के हर कोने से एक ही चीख गूंजती है। ब्याहता होकर भी बिन ब्याही हूँ मैं, सुहागन हूँ मैं, पर सुहाग मेरे नसीब में नहीं। पति है नाम का, पर वो भी तुम्हारा है। तुमसे प्यार करता है वो आज तक। घंटों शादी के मंडप पर इंतजार कराया, फिर शादी भी की, पर दिल से नहीं, बस भीख में। क्योंकि दिल तो तुम्हें दे चुका था वो। शादी की पहली रात से आज तक राज ने मुझे छूना तो दूर, मेरी तरफ देखा भी नहीं है। पता है तुम्हें, अगर मैं और राज रास्ते में कहीं टकरा गए ना, तो मुझे डर है कि वो मुझे पहचानेंगे भी नहीं। जब शादी करके आई थी तब सरिता भी बहुत मीठा बोलती थी, बहुत हंसती थी, और ढेर सारे छोटे छोटे सपने लेकर अपने राज के घर आई थी। सब टूट गए, सब टूट गए। पता है मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है रोज रोज? क्या क्या सुनती हूँ मैं? तुम्हारे किसी सीरियल में ऐसी गालियां, ऐसे फिक्रे नहीं कसते होंगे जो मैंने नहीं सुने। बांझ हूं मैं, बच्चा नहीं पैदा कर सकती। मैं बच्चा पैदा करना चाहती ही नहीं हूँ। मैं गोलियां लेती हूँ ताकि अपना फिगर मेंटेन रख सकूं। औरत होकर अपने पति को रिझा नहीं सकती, काया की माया नहीं समझती मैं। एक औरत का गहना होता है उसकी शर्म। माँ ने मुझे भी सिखाया था। बहुत रिझाने की कोशिश की अपने पति को, और अगर पति उसे भी अनदेखा कर देता है ना, तो उस एक पल में वो औरत पत्नी नहीं, एक वैश्य बन जाती है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसी वैश्या जितना भी सच ले संवरे, शर्मा ले, लेकिन कोई उसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता। देखो मेरी तरफ, पढ़ी लिखी हूं मैं, और जिंदगी में समझ में तुमसे कम नहीं है।
खड़ी हूँ। नापो, तोलो मुझे, बताओ किस बात से कम हूँ मैं तुमसे, बताओ मुझे। फिर भी किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे कि मेरी देह अब भी इतनी अनछुई है जितनी 10 साल पहले थी। राज ऐसा कर सकता है? जब सरिता से शादी उसने कर ही ली थी तो उसे पत्नी का अधिकार अभी तक क्यों नहीं दिया? क्यों राज, क्यों? राजकुमार झकोटिया। राज भैया, भैया ये कैसे हो राज साहब? वो क्या है ना कि उस दिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आपको पहचान नहीं पाए ना। अगर पता होता राज साहब कि आपकी पहुंच इतनी दूर तक है तो हमसे गलती ही काहे होती है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे यही तो बात है ना साहब कि बड़े लोग कुछ समझते नहीं हैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करेंगे? वो मेरे बीवी बच्चे हैं ना साहब, वो उनसे मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं साहब। किनसे? अरे वही जो आपकी जमानत करवाने के लिए आई थी। आप तो क्या, पूरा इंडिया उनको छोटी बहू के नाम से जानता है। टीवी की सुपरस्टार दिव्या जी। आपका करीबी रिश्ता होगा ना उनसे, तभी तो आई थी वो आपको छुड़ाने के लिए। मुझे माफ कर दो सरिता, मुझे सच नहीं पता था। नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद इतनी उथल पुथल हुई है, ना सिर्फ राज की जिंदगी में बल्कि तुम्हारी। माफी मांगने से मेरे 10 साल वापस नहीं लौट आएंगे। और एक बात याद रखना, मुझे दुख देकर तुम अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी, कभी नहीं। सरिता, सरिता, ऐसे बदुआ देकर मत जाओ। मुझे सच में अंदाजा नहीं था, मुझे अंदाजा। मेरे जाने के बाद मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बिखर गई, और राज तुम्हारे साथ ऐसे बर्ताव कर सकता है, मैंने नहीं सोचा था। Gaurav, congrats, man. Thank you. Please come. You all right? Yeah, enjoy yourself. अंदर वो जो लड़का था ना, वो मेरा प्यार है, राज, मेरा पहला प्यार। ये यहाँ क्यों आया? मैं राज को समझाऊंगी, मैं बात करूंगी उससे। मुझे पूरा विश्वास है कि उसे उसकी गलती का एहसास मैं करवा सकती हूँ। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। मैं सच्चे दिल से चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिले, तुम और राज एक हो जाओ। प्लीज। ठीक है,
इतना ही यकीन है ना तुम्हें अपने प्यार पर, और सचमुच मेरी खुशी चाहती हो, तो मेरे घर आओ और मेरे पति का प्यार मेरी झोली में भर दो और फिर शादी करना। तुम्हारे टीवी शो में कभी किसी औरत के सामने भी ऐसी चुनौती नहीं आई होगी। जरा मैं भी तो देखूं, सबकी चहीती छोटी बहू असली जिंदगी में क्या कर सकती है अपनी सौतन के लिए। कितना बड़ा दिल है उसका। मेरे ही घर, मेरे ही साथ, एक ही छत के नीचे रहकर मुझे मेरे पति का प्यार दिलवा दो, फिर करना शादी। टीवी पे बहुत महान काम किए हैं ना तुमने, बहुत त्याग किए हैं ना तुमने। असली जिंदगी में भी अपनी भाई बहन के लिए एक त्याग की मूरत हो ना तुम। सबकी उलझने सुलझाती हो, तो अपनी सौतन के लिए क्या कर सकती हो तुम दिव्या? बोलो, लौटा सकती हो मुझे मेरा पति? मेरी खुशियों पे जो तुम्हारा ग्रहण लगा है उसे हटा सकती हो? बोलो, है हिम्मत? पहले राज और मेरा पुनर्विवाह करवा दो, उसके बाद करना अपना विवाह, अपना विवाह, अपना विवाह।